दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। आज हम लोग देखेंगे एमपी एडीपीओ टेस्ट सीरीज फॉर जीके पार्ट थर्ड। तो पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी है। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरी महल कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और एडीपीओ एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गुजरी महल कहाँ पर स्थित है। तो गुजरी महल ग्वालियर में स्थित है और यह राजा मान सिंह ने बनवाया था। तो गुजरी महल ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो आपके पेपर में ऐसा लिखा आ सकता है कि मध्य प्रदेश में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम भी ग्वालियर में स्थित है और मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में है और ग्वालियर और इंदौर में खंडपीठ हैं। तो हाई कोर्ट की 2 खंडपीठ ग्वालियर में भी है एक और एक इंदौर में है। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो चंद्रशेखर आज़ाद का जो जन्म था वो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन की समाधि कहाँ पर स्थित है। तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और उनका जो समाधि स्थल है वो ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के कौन से जिले में हैं। तो उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में हैं। तो उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के कौन से जिले में हैं, तो विदिशा जिले में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भवन कहाँ पर स्थित है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं, चाहे वो एमपी पुलिस हो, एमपीएसआई हो, काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत भवन कहाँ पर स्थित है। भारत भवन है जो भोपाल में स्थित है। और एक क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि भारत भवन को किसने बनवाया। तो चार्ल्स कोरिया ने भारत भवन को बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो मध्य प्रदेश में गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसे जर्नलिज्म कहते हैं। तो गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। मंदसौर में अफीम की खेती होती है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, या मध्य प्रदेश का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है। तो या कॉलेज भी लिखा आ जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी या डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। एक क्वेश्चन यह बनता है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो यह सागर में स्थित है। सागर एक संभाग है और सागर में जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकेदमी भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है। तो विधानसभा से क्वेश्चन भी बन सकता है, लोकसभा सीटों से भी बन सकता है और राज्यसभा सीटों से भी। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें 230। विधानसभा का मतलब होता है विधायक, 230 विधायक चुने जाते हैं। फिर उसके बाद आता है लोकसभा सीट। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट है 29, ये क्वेश्चन भी बनता है। उसके अलावा राज्यसभा सीट हैं 11। तो 230 विधानसभा सीट, 29 लोकसभा सीट, मतलब 29 सांसद बनते हैं। 11 राज्यसभा सीट मतलब 11 राज्यसभा के सांसद बनते हैं। कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं। पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं। तो कौन कौन से हैं। तो एक तो आपको पता है महाकालेश्वर हैं जो उज्जैन में है, महाकालेश्वर जो उज्जैन में है, और एक ओमकारेश्वर हैं। और ओमकारेश्वर जो हैं वो हैं नर्मदा नदी के तट पर, और उज्जैन में जो महाकालेश्वर हैं वो क्षिप्रा नदी के तट पर हैं। और उज्जैन में ही सिंहस्थ लगता है जो क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो मध्य प्रदेश की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो थी उमा भारती। और मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन बनता है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे और प्रथम राज्यपाल थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। और प्रथम मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की तो उमा भारती थी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का कौन सा नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री तथा बाद में गृह मंत्री बना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो कैलाशनाथ काटजू थे जो कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री बने तथा बाद में गृह मंत्री बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से निकलने वाली सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो आपको पता है, मैंने एक क्षेत्र बताया था अमरकंटक। अमरकंटक से 3 नदी निकलती हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से और गुजरात में होती हुई अरब सागर में मिल जाती है। दूसरी है सोन नदी,
सोन नदी यह जाती है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार में पटना के पास यह गंगा नदी में मिल जाती है। और एक क्वेश्चन यह बनता है मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है जो डायरेक्ट गंगा में मिल जाती है। तो मध्य प्रदेश से ऐसी एक ही नदी निकलती है जो डायरेक्ट गंगा में मिलती है, वो है सोन नदी। और सोन नदी को इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। कारण है इसके शायद बालू में जो चमक पाई जाती है पीले कलर की, इसलिए इसे सोन नदी कहा जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश से निकलने वाली सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो मध्य प्रदेश से जो निकलने वाली सोन नदी है ये गंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है बाणसागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो बाणसागर बांध अभी देखा था सोन नदी पर स्थित है। बाणसागर बांध है जो वो सोन नदी पर स्थित है। सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहते हैं। यह गंगा नदी में मिलती है और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में मिल जाती है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट किस जिले में स्थित है। चित्रकूट काफ़ी फेमस स्थल है, ऐतिहासिक है और यह सतना जिले में स्थित है। मैहर भी है, वो भी सतना जिले में आता है। मैहर में मां शारदा का काफ़ी विख्यात मंदिर है, तो यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है अमरकंटक किस जिले में स्थित है। अमरकंटक अभी देखा था, अमरकंटक काफ़ी फेमस है। नर्मदा नदी अमरकंटक से ही निकलती हैं। इसके अलावा सोन नदी भी अमरकंटक से ही निकलती है और जोहिला नदी भी अमरकंटक से ही निकलती है। तो अमरकंटक अनूपपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है गरुड़ स्तंभ कहाँ पर स्थित है। तो गरुड़ स्तंभ है जो विदिशा में स्थित है और विदिशा को पहले शायद भेलसा भी कहते थे। एक क्वेश्चन यह बनता है तो गरुड़ स्तंभ कहाँ पर है, तो यह विदिशा में स्थित है। मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं हैं जो वो पचमढ़ी में स्थित हैं और पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र या इकलौता आप हिल स्टेशन कह सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं पचमढ़ी में हैं। पचमढ़ी एक हिल स्टेशन है। पचमढ़ी तवा नदी के किनारे बसा हुआ है और तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की। अब ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में इसलिए लिया है क्योंकि मध्य प्रदेश के जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं कवि वगैरह, तो उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उनसे। तो पुष्प की अभिलाषा जिन्होंने लिखी है वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की, तो ये की थी माखनलाल चतुर्वेदी ने। एक क्वेश्चन यह बनता है कि पुष्प की अभिलाषा की जो रचना की माखनलाल चतुर्वेदी ने, उनका जन्म स्थान कौन सा जिला था। तो होशंगाबाद जिला था। पुष्प की अभिलाषा किसने लिखी, माखनलाल चतुर्वेदी ने। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म स्थान कौन सा जिला है, तो होशंगाबाद है। होशंगाबाद किस संभाग में आता है, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कारण यह है कि होशंगाबाद, हरदा और बैतूल ये तीनों नर्मदापुरम संभाग में आते हैं। अब नाम नर्मदापुरम है इसलिए डायरेक्ट जिस जनरली जो संभाग रहते हैं वो जिलों के नाम पर रहते हैं। जैसे सागर एक जिला है, संभाग है। इंदौर एक जिला है, संभाग है। और नर्मदापुरम मतलब ऐसा कोई जिला नहीं है, तो इसलिए कन्फ्यूजन के लिए दिया जाता है। तो जो होशंगाबाद है वो नर्मदापुरम संभाग में आता है। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे अवस्थित है। पुष्प की अभिलाषा किसने लिखी, माखनलाल चतुर्वेदी ने। उनका जन्म स्थान भी है होशंगाबाद। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग में सबसे अधिक जिले हैं। इंदौर को मिनी मुंबई भी कहा जाता है और इंदौर चौथी बार क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड पाया। मतलब चौथी बार यह देश का सबसे स्वच्छ शहर बना इंदौर। और इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी कह सकते हैं। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय भी इंदौर में स्थित है। इसके अलावा जो MPPSC का मुख्यालय है, जो आप एग्जाम दे रहे हैं ADPO का, ये MPPSC द्वारा करवाया जा रहा है, तो उसका मुख्यालय भी इंदौर में है। क्योंकि यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अभी बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आप बेल आइकन दबाएंगे और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ADPO से रिलेटेड जो टेस्ट सीरीज़ की वीडियो हैं वो नहीं आ पाएंगी। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, जिससे आपके पास और वीडियो आए। नेक्स्ट है मलाजखंड मध्य प्रदेश में किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मलाजखंड काफ़ी फेमस है तांबे के लिए। ये शायद बालाघाट में है। तो मलाजखंड मध्य प्रदेश में तांबे के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, यह क्वेश्चन जो है यह पूछा गया था शायद MP सिविल जज में इस बार। तो लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर स्थित है। तो लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में है। इसका हिंदी नाम है लक्ष्मीबाई कॉलेज, शायद शारीरिक संस्थान ऐसा कुछ है। तो इसका लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन भी आ सकता है। तो इसका जो यह स्थित है या ग्वालियर में है। तो ग्वालियर में हाई कोर्ट की खंडपीठ भी है, आपको पता है, और गुजरी महल, और यह भी ग्वालियर में है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है और मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री को प्रथम गवर्नर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खैरागढ़ मध्य प्रदेश, या खैरागढ़ सॉरी मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया है। छत्तीसगढ़ बनने से पहले ये मध्य प्रदेश में था।
यह संगीत विश्वविद्यालय के लिए फेमस है। अगर क्वेश्चन आ भी गया खैरागढ़ किसके लिए फेमस है, तो संगीत विश्वविद्यालय के लिए। नेक्स्ट है प्राचीन जनपद, ये बस नहीं है यहाँ पर, वत्स है, आप सुधार लीजिए। प्राचीन जनपद वत्स का नया नाम क्या है? प्राचीन जनपद है जो वत्स, तो इसका नया नाम है ग्वालियर। ग्वालियर। पहले 16 महाजनपद थे, आपने पढ़ा होगा मौर्य डायनेस्टी के समय में, तो 16 महाजनपद थे, उनमें से एक वत्स था, और वत्स का मतलब अभी ग्वालियर था। जैसे एक अवंती था और एक चेदी था। चेदी का मतलब जनरली खजुराहो होता है, और वत्स का मतलब ग्वालियर होता है, अवंती का मतलब उज्जैन होता है। तीनों पूछे जाते हैं, पूछ लेंगे कि, या मैच द कॉलम में भी दे देंगे, और आपके लिए चुनना पड़ेगा इस टाइप से ऑब्जेक्टिव में ही। तो वत्स का मतलब ग्वालियर, चेदी का मतलब खजुराहो, और अवंती का मतलब उज्जैन। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को योनाला कहा जाता है, और एक वो शीत ऋतु होती है तो उसको शायद मावठ कहा जाता है। नेक्स्ट है मालवा की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो मालवा की गंगा कहते हैं क्षिप्रा नदी को। यहाँ पर आप मिस्टेक है, कमेंट वो सही कर लीजिए, क्षिप्रा नदी है, यहाँ पर क्षिप्रा लिखा गया है। तो मालवा की गंगा कहते हैं क्षिप्रा नदी को। क्षिप्रा नदी है जो, क्षिप्रा नदी में ही सिंहस्थ लगता है। क्षिप्रा नदी में उज्जैन के किनारे सिंहस्थ लगता है। पिछली बार जो सिंहस्थ लगा था 2016 में लगा था, अब 12 साल पर लगेगा। एक क्वेश्चन यह बनता है कि सिंहस्थ कितने वर्षों में लगता है, तो 12 वर्ष में लगता है। पिछली बार 2016 में लगा था, अब 2028 में लगेगा। क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है, उज्जैन में लगता है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, और उज्जैन सोयाबीन के लिए फेमस है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उज्जैन जिले में होता है। तो मालवा की गंगा भी किसको कहते हैं? क्षिप्रा नदी को कहते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की इकलौती नदी जो दक्षिण की ओर बहती है। तो मध्य प्रदेश की इकलौती नदी है वैनगंगा, जो दक्षिण की ओर बहती है, और ये शायद गोदावरी की सहायक नदी है। हाँ, यह गोदावरी की सहायक नदी है, और यह दक्षिण की ओर बहती है। मध्य प्रदेश की जनरली जो नदी हैं वो ज़्यादातर उत्तर की ओर जाती हैं, जबकि नर्मदा और ताप्ती नदी, ये दो नदी हैं, ये पश्चिम की ओर जाकर अरब सागर में मिल जाती हैं, और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये एस्चुरी बनाती हैं। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये पश्चिम की ओर जाती हैं, जबकि सोन नदी देख लीजिए आप, बेतवा देख लीजिए, और ये सब उत्तर की ओर जाती हैं। और जैसे बेतवा है, चंबल है, ये सब उत्तर प्रदेश की ओर जाती हैं। नेक्स्ट है धार किस नदी के किनारे अवस्थित है? धार है जो वो माही नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट है शिवपुरी, यहाँ पर शिवपुर की जगह शिवपुरी कर लीजिए। शिवपुरी किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो शिवपुरी है वो चंबल नदी के किनारे स्थित है, और चंबल नदी काफ़ी गड्ढों का निर्माण करती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की पहली सबसे बड़ी नदी नर्मदा है, उसके बाद चंबल है, और चंबल है जो यह यमुना की सहायक नदी है, और चंबल यमुना में मिलती है और यमुना गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो शिवपुरी चंबल के किनारे स्थित है, और शायद रतलाम, हाँ रतलाम भी चंबल के किनारे स्थित है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एरिया में जो मिट्टी पाई जाती है उसे काली मृदा कहते हैं, ब्लैक सोयल कहते हैं। और ब्लैक सोयल को रेगोर मतलब इसको रेगोर मृदा भी कहते हैं। कई बार यह आता है कि काली मिट्टी को और कौन क्या क्या कहते हैं, तो इसे रेगोर मृदा भी कहते हैं, इंग्लिश में रेगोर सोयल भी कहते हैं, REGUR। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में कौन सी नदी मृदा अपरदन करती है? तो मृदा अपरदन जो नदी करती है वो करती है चंबल नदी। और मृदा अपरदन के लिए यह भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। तो दुनिया में काफ़ी फेमस है चंबल नदी, यह मृदा अपरदन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है, और यह चंबल नदी से एक क्वेश्चन बनता है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर कौन सी नदी बनाती है? तो चंबल नदी मध्य प्रदेश राजस्थान की बॉर्डर बनाती है, बेतवा नदी MP UP की बॉर्डर बनाती है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन कौन सा जिला करता है? तो प्याज का उत्पादन में फेमस है खंडवा। खंडवा में गांजे का भी उत्पादन होता है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन खंडवा जिले में होता है। और खंडवा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन बेतवा परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? केन बेतवा जो परियोजना है, केन भी एक नदी है, बेतवा भी एक नदी है, तो ये इन्हें इंटरलिंक किया जा रहा था। तो यह परियोजना गुजरती है पन्ना जिले से। पन्ना एकमात्र मतलब पन्ना में हीरा पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा हीरा मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पन्ना में। लेकिन अभी एक जगह और हीरे की खोज हो चुकी है, और वो है बक्सवाहा। और ऐसा मानना है अभी कि 15 गुना ज़्यादा पन्ना से, जी हाँ दोस्तों, 15 गुना ज़्यादा शायद वहाँ पर हीरा है। तो बक्सवाहा काफ़ी फेमस है, और वो है छतरपुर जिले में। बक्सवाहा में जो हीरे निकलने की मांग चल रही है, माने हीरा निकलने की संभावना है, वो छतरपुर जिले में है। जलविहारी का मेला भी छतरपुर जिले में लगता है, और महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी भी छतरपुर में है, और खजुराहो भी छतरपुर में आता है। इसके अलावा पन्ना से रिलेटेड यही क्वेश्चन बनता है, पन्ना किस लिए फेमस है? तो यहाँ पर जो हीरे के लिए पन्ना फेमस है। ओके, और पन्ना टाइगर रिजर्व भी, हाँ पन्ना बाघों के लिए भी काफ़ी फेमस है। और केन बेतवा परियोजना पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजर रही। तो पन्ना नेशनल पार्क काफ़ी फेमस है, और यहाँ के टाइगर भी काफ़ी फेमस है।
और मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है। मध्य प्रदेश में भारत के सबसे ज़्यादा टाइगर हैं और सबसे ज़्यादा तेंदुए हैं। तेंदुए को इंग्लिश में लीपर्ड कहते हैं। नेक्स्ट, राजघाट बांध किस नदी पर बनाया गया है? राजघाट जो बांध है एमपी यूपी बॉर्डर पर है शायद, और यह बेतवा नदी पर बना है। बेतवा नदी है जो यह भी यमुना नदी की सहायक नदी है और यमुना गंगा में मिल जाती है, मतलब बेतवा यमुना, यमुना गंगा में मिल जाती है। बेतवा एमपी यूपी की बॉर्डर बनाती है और जो ओरछा है फेमस सिटी है, और ओरछा भी बेतवा नदी के किनारे स्थित है। तो राजघाट बांध किस नदी पर है? यह बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में मैंगनीज का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ पर है? तो मैंगनीज का मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा स्रोत है बालाघाट में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी पेपर मिल है होशंगाबाद में। होशंगाबाद में माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था। होशंगाबाद में नर्मदा नदी निकलती है। होशंगाबाद नर्मदापुरम संभाग में आता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में स्थित नेपानगर किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में जो स्थित है नेपानगर है वो अखबारी कागज के लिए फेमस है। तो ये एमपी एडीपीओ की टेस्ट सीरीज़ की यह पार्ट 3 था। पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो जाकर देखिए। चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक, अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं पार्ट 4 में। उससे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो देख लीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।